तरफ उठे, को किस तरह से पुरस्कृत करने का काम किया गया। देखिए, आप अगर 84 पर पहुंचेंगे तो फिर वो भी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक एक कर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप 84 पर पहुंच गए, फिर 84 पर आप जाएंगे तो वो भी कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रेम जी ने यहाँ पर कहा कि ये INDIA गठबंधन जो है यही तो जीत का फॉर्मूला है, लेकिन आपके अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि भैया इनकी तो हालत खराब हो गई लेकिन गठबंधन की सेहत ठीक हो गई। ये क्या साइन है सर? ये किस तरह का फॉर्मूला है जीत का? नहीं, देखिए, दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये एक नैरेटिव बनाना कि जीत की हैट्रिक, और ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा होती है कि लड़ने से पहले ही विपक्षियों पे इतना प्रहार कर दो कि वो खड़े होने से पहले ही वो हार मान ले। मुझे एक तर्क समझ में नहीं आता है कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम अगली बार प्रधानमंत्री रहेंगे। इंदिरा गांधी जी अपनी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री 11 साल तक रहे। मनमोहन सिंह बड़ी शांति से और बहुत अच्छे से देश को रिसेशन से निकाल के 10 साल तक रहे। मोदी जी के तो भी 10 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, तब ये हालत है। और 2012 और 2004 और 2009 की स्थिति देखिए। 2004 में भारतीय जनता पार्टी और यूपीए में कम से कम 4% का डिफरेंस था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बड़े नेता थे। 2009 में ये डिफरेंस बढ़ के 10% हो गया और उसके बाद यूपीए कहाँ गई? खत्म हो गई। तो ये किस बात का घमंड है कि हम तीसरी बार भी आ गए, विपक्ष कोई नहीं है, आगे कोई नहीं? ये एक झूठा नैरेटिव है, बालू में एक लाठी मार रहे और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। अब आते हैं इंडिया गठबंधन की बात करने पे। इंडिया गठबंधन की बात करने के लिए मैं आपको बार बार साफ साफ तरीके से बता दूं, चाहे आप कितनी बातें लड़ाने की कोशिश कर लीजिए कि अखिलेश जी ने क्या कहा, फलानी ने क्या कहा, धमाके ने क्या कहा, इंडिया गठबंधन अपनी तरीके से मजबूत है और ऊपर वाला चाहेगा। दिसंबर को बैठक थी आपकी इंडिया गठबंधन की, आशुतोष जी। ममता बनर्जी कहती मुझे मालूम नहीं, मैं आऊंगी नहीं। अखिलेश जी मना करते हैं, नहीं। नीतीश कुमार बीमार पड़ जाते हैं, बोले मैं बीमार है, मैं आऊंगा नहीं। आपके यहाँ कोई संयोजक नहीं है? ये कौन निर्णय कर रहा है कि 6 दिसंबर को बैठक होगी? सर तीसरे हफ्ते के लिए टल जाती है, इतना रफ्ता चलेंगे। पटना में मिलते हो, 17 जुलाई को आप बेंगलोर में मिलते हो, 31 अगस्त को मुंबई में मिलते हो, और उसके बाद भी आप क्या संयोजक तैयार नहीं? अभी कौन संयोजक है आपका? मुझे इनका जवाब देने दीजिएगा प्लीज। ये अधिकार किसको है बैठक बुलाने का? आपने, अरे हो गया, मैं जवाब तो दे दूं आपको। आपने एक नाम सुना है मंथरा का, जिसको इस बात की फिक्र नहीं है कि उसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में कैसे लड़ाई लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी और बिल्कुल दिख रहा है ना, मध्य प्रदेश में लड़ाई देखी ना, बड़ा मजा आता है। कौन अखिलेश कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से बात नहीं कराए, और आप मध्य प्रदेश में 5 सीटें मांग रहे थे। मध्य प्रदेश में आपकी एक भी सीट आई है क्या? अरे आप देखने में तो सही मध्य प्रदेश में आपकी बताइए ना क्या स्थिति है? ठीक है, इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं करिए, मुद्दे पर रहते हैं। इंडिया गठबंधन मिलकर अगर चुनाव लड़ रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो आप कितने सीटें लेके आए? ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए डॉक्टर आशुतोष। हाँ देखिए, मैं तो कहता हूं कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश बोलने वाले, अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा, कमलनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके शुभचिंतकों की रोज याद कमलनाथ जी नहीं कहा था ये अखिलेश एक मिनट, अरे सुनिए, बात को सुनिए, पहले बात समझिए भाई, इतना। और देखिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि मैं मामा को आपने जो है स्टेज पे कम से कम नाम तक नहीं लिया। हमने तो ये भी नहीं कहा वसुंधरा राजे से आप मिलने तक नहीं कहा। हमने तो ये भी नहीं कहा कि उमा भारती जो है चुनाव। अच्छा सर, तो ये तो कह दीजिए कि अखिलेश चिरकुट नेता, दो कौड़ी के नेता, इनके बाद वापस वैसे ही INDIA की गाड़ी पटरी पर आएगी कि नहीं